अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 है, विंड स्टॉर्म और साइक्लोन में से। और आज जो हमारा टॉपिक पार्ट 3 है इसका, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन के है। आज हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में। थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं तूफ़ान, स्टॉर्म्स ना तूफ़ान, मगर ये थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली के साथ, बारिश के साथ जो होते हैं उसको तूफान जो होता है उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स। और ये जो होता है मोस्टली जो होता है ये हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में होता है, जैसे कि इंडिया में वेरी फ्रिक्वेंटली होता है, अक्सर होता है। हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे नमी होती है, पानी होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। और ये जो होता है ट्रॉपिकल एरिया में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग, जो टेम्परेचर जो होता है उससे जो स्ट्रॉन्ग जो होते हैं विंड्स अब ऊपर जाती हैं, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट हमारे इसमें लेक्चर में कि जब विंड जो होती है वो गर्म होती है तो वो हल्की होती है, वो ऊपर जाती है, तो कोल्ड विंड्स उसकी जगह लेते हैं। तो ये जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये जो विंड्स जो होती हैं ज़्यादा, जितना ज़्यादा गर्म, उतनी जल्दी हवा गर्म होती है, उतनी ही ज़्यादा वो ऊपर जाती है ना, जल्दी। और वो सिर्फ हवा नहीं जाती बल्कि वो अपने साथ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर लेती है, पानी, वो नमी भी ऊपर लेती है, जहाँ जाके ऊपर वो फ्रीज़ हो जाते हैं और फिर से नीचे आते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा है। क्योंकि जो पानी जो है, जो भाप जो है, स्टीम जो है वो ऊपर जाती है, फिर वहाँ जाके वो फ्रीज़ हो जाते हैं, वो ड्रॉपलेट बन जाते हैं, ठीक है ना, पानी बन जाते हैं। और वही जब पानी के कतरे आपस में मिलते हैं तो वो हैवी बन जाते हैं, तो फिर वो नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो वही जो है वो मूवमेंट जो है उनका, जो आपस में वो टकराते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द राइजिंग, जो हवा जो उनके साथ होती है उससे जो क्या होता है, लाइटनिंग होती है, बिजली भी चमकती है और आवाज़ भी आती है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म। जब वो आपस में टकरते हैं, जब वो बादल, वो पानी जो आपस में टकरते हैं स्लाइड करके, तो स्विफ्ट करके मूवमेंट से, तो उसी से लाइटनिंग भी होती है और साउंड भी आता है। ये जो ट्रॉपिकल मूवमेंट है, ट्रॉपिकल रीजन है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये गर्म भी होता है और ह्यूमिड होता है। ये देख सकते हो, आपने पढ़ा भी है ज्योग्राफी में। ये जो बीच वाली जो लाइन है अर्थ की, जो हमारी ज़मीन है, ये जो बीच वाली जहाँ ज़ीरो लिखा है, ये 0 डिग्री पे होता है ना। फिर वो जो ऊपर जो होते हैं वो 22.5 नॉर्थ की तरफ, फिर और 22.5 साउथ की तरफ जो है, ये जो पूरा रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है ना। और ये ट्रॉपिकल रीजन है और इसी में जो है इंडिया आता है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इसी में इंडिया आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ह्यूमिड भी है, ह्यूमिड और हॉट टेम्परेचर बहुत है, दोनों हैं, उसी की वजह से जो है थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस हमें करना चाहिए जब ये बिजली चमके, ठीक है ना। तो तब क्या करना चाहिए, डू नॉट टेक शेल्टर। हमें जो है इसके नीचे नहीं अपने आप को रखना है। किसके नीचे, जो बड़ा पेड़ हो, हम देखें कि ये वो है, नहीं, उसके नीचे हमें कभी नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक छोटा पेड़ देखना चाहिए वहाँ पे, या बीच में मैदान में हमें कभी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और वो अम्ब्रेला के नीचे, छाते के नीचे नहीं रहना चाहिए जिसका जो डंडा जो हो मेटलिक एंड हो, ठीक है। क्योंकि वो बिजली जो है वो उन पे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। या खिड़की के पास नहीं रहना चाहिए, ओपन गैराज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मेटलिक चीज़ें होती हैं। स्टोर शेड, मेटल शेड्स में कभी वो सेफ जगह नहीं होती। कार और बसेस जो प्लेस होती हैं वो ठीक है, वहाँ पे वो सेफ़र प्लेस होती है, वहाँ हम रह सकते हैं। पानी में नहीं रहना चाहिए हमें, पानी में से बल्कि हट के हमें कहाँ हो रहना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर सेफ जगह होती है। फिर यही जो थंडर स्टॉर्म है, ये साइक्लोन कैसे बनता है, आपको पता है। जब हम जो है ये बनाते हैं क्या, लिक्विड से जब वेपर स्टेट में जाता है, जब भाप बनता है, स्टीम बनता है, तो हीट रिक्वायर होती है ना। तो उसके के लिए क्या चाहिए होते हैं, हीट रिक्वायर। वही वाटर वेपर्स जब लिक्विड में आते हैं, जब कंडेंसेशन होती है, वो होता है इवापोरेशन। लिक्विड से स्टीम बनना मतलब कि इवापोरेशन। जब वही कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मीन्स वेपर से लिक्विड में बनना। तो जब वो इवापोरेशन हो रहा होता है, जब वाटर से वो
स्टीम बन रहा होता है, वेपर्स बन रहे होते हैं, तब भी उसको हीट की ज़रूरत है। जब वो हीट छोड़ता है, जब वो कंडेंसेशन होता है इसमें से स्टीम से, वाटर वेपर से इनटू वाटर में जब चेंज होता है, तब भी वो एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ते हैं, हीट छोड़ता है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट, तो वो हीट से लेता है किसे, एटमॉस्फेयर, टू चेंज इनटू वेपर्स। व्हेन इट्स वाटर, दिस जो वो वाटर वेपर चेंज होता है बैक टू लिक्विड फॉर्म एंड रेन ड्रॉप्स, दिस हीट इज रिलीज्ड, फिर से वो हीट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। यही हीट रिलीज जो एटमॉस्फेयर में जो वो रिलीज करता है, उससे जो हवा जो होती है अराउंड, जो उसके एयर की होती है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है ना। और वो से जो होता है, क्या होता है, राइज हो जाती है, एयर जो होती है वो और ऊपर जाती है, और मगर उसको जो प्रेशर जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है। जो विंड की स्पीड जो होती है वो राइज हो जाती है, मगर उसका प्रेशर जो होता है वो गिर जाता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर, ज़्यादातर हवा कहाँ जाती है, बीच में, तो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, वो जो स्टॉर्म, वो जो तूफान होता है, ज़्यादातर हवा उसके सेंटर में रहती है। और दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, और वो रिपीट हो जाती है, और ऐसे एक चेन बन जाता है, जिससे जो होता है लो प्रेशर क्रिएट होता है विद द हाई स्पीड विंड। लो प्रेशर विद द हाई स्पीड, बिल्कुल बीच में बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, मगर जो इर्द गिर्द है उसमें हाई स्पीड हो रही होती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जो वाटर वेपर जो होते हैं उन्होंने वापस हीट एटमॉस्फेयर में दी होती है। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल, वही जो वेदर कंडीशन है उसको हम साइक्लोन कहते हैं। और इस साइक्लोन के जो हैं, इसमें क्या जो फैक्टर्स हैं जो होते हैं, एक तो विंड होती है, विंड की स्पीड जो होती है वो होती है, विंड की डायरेक्शन जो होती है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी है। जितनी नमी होगी इतनी वो जो नमी से जो वाटर वेपर से जो वो वाटर बनेगा, उतने ज़्यादा वो क्या छोड़ेगा, गर्मी छोड़ेगा, उतनी ज़्यादा विंड ज़्यादा हो जाएगी, तो उसी से जो है साइक्लोन बनता है। और साइक्लोन जो होता है वो बिल्कुल आप इसमें देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है ना। ये जो बीच में जो इसकी आई है, जो इसको इसमें जो बीच में जो इसकी आई है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है ना। सिंकिंग एयर यहाँ पे बिल्कुल कम, जो इसके इर्द गिर्द होता है वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा होता है, वो घूम रहता है। ये जो इसका जो टेम्परेचर जो होता है, जो इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो लेंथ जो होती है वो कम से कम 5 से 15 किलोमीटर तक ऊंचा होता है ये साइक्लोन। और जो इसकी विड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई जो होती है, वो 10 से 30 किलोमीटर तक होती है, इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है ना। जो इसकी विड्थ होती है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो इसकी विड्थ जो होती है ये 10 to 30 किलोमीटर होती है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 5 to 15 किलोमीटर तक लंबी होती है। और जो इसकी स्पीड जो होती है वो कम से कम जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, इसकी जो स्पीड जो होती है वो होती है 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। 150 to 250 किलो, मतलब कि 1 घंटे में यहाँ से जम्मू पहुँच जाएंगे, जहाज़ जितनी, नियरली टू एरोप्लेन इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। तो ये जो साइक्लोन जो होते हैं, जो सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन कैसा होता है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ एज काम एरिया, बिल्कुल शांत एरिया, कोई वहाँ पे कोई ये नहीं हो रहा होता है, हवा वगैरह कुछ नहीं होता, बिल्कुल काम एरिया। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये आँख होती है उस तूफान की। लार्ज साइक्लोन जो होते हैं वो इतना वायलेंट होता है, इतना खतरनाक, रोटेटिंग मास जो होता है उसका एयर, दैट मास 10 to 15 किलोमीटर, उसका इतना लंबा ऊपर तक होता है। द डायमीटर ऑफ द आई, जो विड्थ होती है मैंने आपको बोला 10 to 30 किलोमीटर। इट इज़ रीजन फ्री ऑफ, वहाँ पे क्लाउड्स बिल्कुल नहीं होते हैं, वहाँ पे लाइट विंड्स होती है अंदर उसके। अराउंड दिस calm and clear eye there is a cloud region of about 150, मगर उसके जो इर्द गिर्द होता है वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, और वो 150 किलोमीटर के साइज तक होते हैं, दूर तक होते हैं। इन दिस रीजन देयर इज हाई, वहाँ पे बाहर उसके आई के बाहर जो होता है 150 to 250 किलोमीटर जो उसकी स्पीड होती है आई के बाहर, ठीक है ना। साइक्लोन के आई के बाहर वो जो मैंने आपको दिखाए, थिक क्लाउड्स आर वेरी हैवी, जो बाहर से जो उसके क्लाउड्स बड़े थिक होते हैं, बहुत बारिश हो रही थी मगर बाहर से, ठीक है, साइक्लोन के बाहर से, साइक्लोन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है,
ठीक है, तो ये जो है आज हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा। और जो है हमने पढ़ा किसके बारे में, थंडर स्टॉर्म के बारे में। कल हम इंशाल्लाह इसके डिस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।